इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में कि डॉक्टर्स की गफलत से कोई छोटा सा बच्चा गलत इंजेक्शन लगा, उसकी डेथ हो गई, कोई मरीज़ के साथ ऐसा हो गया। फिर ख़ासकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं। ये जो वाक़या ये अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ सा वाक़या है जो बच्ची मुबैना तौर पे CSS की तैयारी कर रही थी, उसकी जो है डेथ हो जाती है और इल्ज़ाम जो घर वाले लगाते हैं अभी तक उसकी जो तस्दीक मुसद्दक़ा तौर पे नहीं आई है। हॉस्पिटल का जो बोर्ड है उसमें बताया जाता है कि वो गिल्टी करार दिया गया डॉक्टर्स को। अब शायद हेल्थ केयर वालों के पास ये केस चला गया। क्या होगा इस केस में या किस इस तरह के केसेस में होता क्या है, कानून क्या कहता है हेल्थ का? जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये उनकी तरफ से है जो मसीहा हैं, जिन्होंने जान बचानी है। बिल्कुल। और सूरत हाल ये है कि वो लालच में आके लोगों की जान ले रहे हैं। ये कोई आपका ये पहला या आखिरी वाक़या नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। हमारा जो सिस्टम है, जो हेल्थ का सिस्टम है, उसके अंदर मैंने अपने 22 साल कैरियर के अंदर हेल्थ जो बीट है मेरी, उसके अंदर मैंने किसी डॉक्टर को इस तरह की बड़ी सज़ा होते नहीं देखी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये अकेला बंदा नहीं है, इस तरह का पूरा एक ग्रुप होता है, माफिया होता है। जिस तरह आप क्राइम के बड़े सीनियर एंकर्स हैं, आप देखते हैं कि वो ट्रांसप्लांट वाले पकड़े जा रहे हैं, किडनी के जगह जगह पे जो घरों के अंदर उन्होंने खोले हुए हैं, और पूरा एक बेहोशी का डॉक्टर होता है, कोई वार्ड अटेंडेंट होता है, और सरकारी पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर उनके नुमाइंदे होते हैं जो जज करते हैं पेशेंट की चाल डाल देख के। जिस तरह एक चोर मोटरसाइकिल चोरी करने से पहले देखता है कि फॉलो करता है कि वो कहाँ जाके बैठ गया जिसकी ये बाइक है, तो फिर पीछे से वो कार्रवाई डालता है। ठीक है। इसी तरह ये देखते हैं कि पेशेंट की नोयत क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, बातों में आ जाएगा, पैसे वाला है नहीं पैसे वाला। ये इनके एजेंट, जैसे इस केस रशीना के केस के अंदर इनका एजेंट जो शहबाज उनको लेके जाता, वो तो रिपोर्ट लेने गए थे उधर से, वो उसको बहला फुसला के तो उसको गाइड करने लग गया। एक बच्ची जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मुकाबले का इम्तिहान होता है CSS, उसकी तैयारी कर रही है और वो सेहतमंद होती है और एक छोटे से माइनर से ऑपरेट के लिए वो जाती है और वो बिल्कुल पैरालाइज होकर और फिर आखिर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इसकी सज़ा जो है वो इतनी लंबी है कि शेख साहब, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं कुछ साबिक़ दौर की बात करूँगा। उस वक़्त साबिक़ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन रहशन PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की लीडर थी। ठीक है। सदर थी शायद। उस वक़्त एक हेल्थ बिल बना था, तो उसके अंदर डॉक्टर के ख़िलाफ़ 302 की FIR रिकमेंड कर दी गई थी कि अगर डॉक्टर की गलती कोताही साबित हुई ऑपरेशन में और इलाज में, उसके ख़िलाफ़ डायरेक्टली 302 की FIR काटी जाएगी। ठीक है। उस पर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया, जो कुछ हुआ, बहरहाल वो सारा निकल गया। 302 निकल गई उसके अंदर से। लेकिन इनके अंदर जो गंदी मछलियाँ हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है ना, उनके पास सर्टिफिकेट है कत्ल का, कि वो कत्ल भी करेंगे तो आप 302 की उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं करवा सकते। अब यही केस जो आपका सामने है रशीना वाला, तो इसके अंदर सरासर बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि दिल हिला देने वाला वाक़या। एक बच्ची को पाँव की उंगली पे ज़ख़म होता है, तकलीफ़ होती है, तो कहाँ पे वो जाके दिमाग की थैली और हराम मगज़ पे सर्जरी करता है और किधर का किधर वो ले जाता है। शायद उसने उसमें लालच में ये वो कसर छोड़ी है कि मैं सेकंड ऑपरेशन में इसको ठीक करूं ताकि मेरे पास पैसे आ जाएं, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला बच्ची को कि वो सेकंड ऑपरेशन करवा सकती। मर गई बेचारी, मार दी उसने। अब उस पर ना तो कोई 302 की FIR हुई है, ना कोई सख्त